बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गाजर की मिठाई जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो ये देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उतनी ही मज़ेदार और शानदार भी। तो चले हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ आधा किलो गाजरें ले ली है। इसे धोकर बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया है। तो इस रेसिपी के लिए हमें गाजर बिल्कुल बारीक कद्दूकश की हुई चाहिए। तो इस मोटे हिस्से से नहीं करनी है, इस बारीक हिस्से से हमें कद्दूकश करनी है, क्योंकि इस मीठे के लिए हमें बारीक गाजर चाहिए इस तरह की। तो चले हम अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ 2 स्पून घी के ले लेंगे। इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम गाजर शामिल कर लेते हैं और इसमें दूध या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें हम दूध बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम चलाते रहेंगे। इसे नरम कर लेंगे और इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। तो स्लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, बहुत ही शानदार ये मिठाई बनती है। तो देखेंगे बहुत नरम हो चुका है पेस्ट और इसमें थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया है। इसी तरह से हमें इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है ताकि ये जमने में आसानी रहे। तो यहाँ 1 कप चीनी की शामिल कर लेते हैं और इसे अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से इस मिक्सचर को ड्राई कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे क्योंकि हमें मिक्सचर को बिल्कुल ड्राई करना है। अच्छे से इसे हिला लेते हैं और कुछ देर इसे कवर कर लेते हैं ताकि गाजर हमारी गल जाए और पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। याद रहे बीच में इसे चलाते रहना है, इसे जलने नहीं देना। तो यहाँ देखें 10 मिनट में ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बीच बीच में मैं इसे चलाती रही हूँ और इस तरह का मिक्सचर ड्राई मिक्सचर हो गया है। कहीं से ये पानी इसमें नज़र नहीं आ रहा है और इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए, ड्राई टेक्सचर चाहिए कि ये जब मिठाई हम जमने के लिए रखेंगे तो इस तरह का हमें मिक्सचर चाहिए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना हमें मिठाई जमाने में मसला होगा, वो जमेगी नहीं ठीक से। तो अब इसमें हम थोड़ा सा खोया शामिल कर देते हैं। देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है मिक्सचर, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 200 ग्राम खोया है वो शामिल कर देते हैं और आधी स्पून पिसी हुई इलायची वो शामिल कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि खोया कच्चा होता है इसे 5 से 7 मिनट हमें और पकाना पड़ेगा ताकि जब हम ये मिठाई बाहर रखेंगे तो ये ख़राब ना हो। फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं आप, बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन जब कच्चा खोया रखते हैं तो मिठाई हमारी जल्दी से ख़राब हो जाती है। और इसमें थोड़ा सा पका लेंगे हम खोए को तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी, बाहर रह सकेगी। तो हमें इसे अच्छे से पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और गाजर की बहुत डिफरेंट रेसिपी है ये, तो आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें मेरे स्टाइल से। तो देखिए अब हमारा ये हलवा तैयार हो चुका है। तो मिठाई का ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम अपनी दूसरी तैयारी देख लेते हैं। तो यहाँ 1 कप दूध ले लिया है। दूध को बॉईल कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध मैंने अलग ले लिया है। इसमें कस्टर्ड पाउडर 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का शामिल कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके बॉईल किए हुए दूध में शामिल कर देते हैं और इसे फ़ौरन हिलाने लगेंगे। जल्दी जल्दी से इसे हिलाना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना आए। और इसके लिए हमें गाढ़ा टेक्सचर चाहिए इस मिठाई के लिए। तो ये देखें थिक सा टेक्सचर बन गया है। 2 स्पून चीनी की शामिल कर देंगे इसमें और इसे फिर से पका लेंगे। कस्टर्ड ये जल्दी से तैयार हो जाता है, कस्टर्ड को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 5 से 7 मिनट में हमारा कस्टर्ड रेडी है। तो इस तरह का सर्कल ले लिया है मैंने। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी बर्नी के केप से या फिर इसी तरह के सर्कल से या कप से इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये गाढ़ा सा टेक्सचर इसे जमने में मदद रहेगी। इस तरह के सर्कल में हम दबा दबा कर इसकी फीलिंग कर लेते हैं और इसे आराम से ऊपर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसी तरह के हम सारे बना लेंगे। दबा दबा कर थोड़ा सा इसमें पोर करते जाएंगे, इसकी फीलिंग करते जाएंगे। तो देखें ये दूसरी फीलिंग भी इसी तरह से हम दबा दबा के कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई बनती है, आपके बच्चों को और आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो इसी तरह से हम अपने सारे बना लेंगे। और देखें ये हमने सारे तैयार कर लिए हैं। जब तक के मैंने कस्टर्ड बनाया तब तक के ये थोड़े से ठंडे हो गए। तो अब हम इसे उठाकर प्लेट में आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक एक करके हम आराम आराम से इसे सारे रख देंगे। तो 4 सर्कल इसमें इस प्लेट में रख सके हम। अब आगे हम दूसरे बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड रख लेंगे, ऊपर एक एक स्पून जितना कस्टर्ड डाल देंगे, जितना आपको अच्छा लगे। तो कस्टर्ड मैंने ठीक सा इसीलिए बनाया कि इसके ऊपर ठहर जाए। तो देखिए थोड़ा सा ठीक सा कस्टर्ड इस पे पोर कर दिया है और इसकी फिलिंग कर दी है। अब इस पे थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा ये मीठा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार। तो दिखने में जितना मज़ेदार है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार और शानदार भी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। तो देखिए मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार ये लगता है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। दुआओं में अपनी हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।